अगर आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर अपनी फिंगर रखते हैं और इसको मूव करते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि ये एप्लीकेशंस आप बाद में भी सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। दिस इज बिलाफा वीडियो वाली सरकार। और भाई मेरे हाथ लग गया था Oppo A78 और मुझे चांस मिला कि मैं आपको कलर OS के रिलेटेड जो टिप्स और ट्रिक्स है वो प्रोवाइड करूं। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताता हूं जो कि एक नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर शायद इस्तेमाल ना करे, और हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ Oppo के लिए नहीं बल्कि जितने भी दूसरे ब्रांड्स हैं उनके लिए भी आपको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंटली काम करता है। Oppo के केस में शायद आपको ऐसा लगे कि फीचर थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि Oppo का बहुत ज्यादा फोकस उनकी सॉफ्टवेयर के ऊपर रहता है, और कलर OS इज द ओनली आई थिंक बिग रीजन जिसको देखकर यूजर कहते हैं कि भाई हम किसी और ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी स्मूथनेस बाकियों की निस्बत बेहतर है। अब भाई मोबाइल फोन की अगर आप पावर बटन और वॉल्यूम बटन को दबाते हैं तो आपका मोबाइल फोन स्क्रीनशॉट ले लेता है, बट Oppo के केस में अगर आप 3 बार अपनी तीनों उंगलियों को बेसिकली ऊपर से गुजारते हैं तब भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। यही नहीं, अगर आप 3 फिंगर्स को रोकते हैं और उसके बाद स्लोली मूव करते हैं तो आप एक खास एरिया का भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। जहां पर आपने फिंगर्स रखी होंगी वहां से लेकर नीचे जहां तक आप जाना चाहें आप उतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको बाद में क्रॉप करने वाला मसला नहीं आएगा। Oppo के मोबाइल फोन्स के अंदर आप लोग अपने आइकन्स के फोल्डर्स बना सकते हैं, ये सबको पता है, लेकिन आप अपने फोल्डर को 2 साइजेस के अंदर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मजेदार फीचर है। नॉर्मल केसेस के अंदर आपका फोल्डर कुछ इस तरह का दिखता है जिसपे आप क्लिक करते हैं और आपकी एप्लीकेशन आ जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करें और डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो आप इस फोल्डर का साइज भी बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है। ये ऊपर श्रिंक की ऑप्शन आ रही होती है, आप श्रिंक भी कर सकते हैं और एनलार्ज भी कर सकते हैं। भाई अब नॉर्मल मोबाइल फोन्स के अंदर आपको थीमिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन कलर OS थीमिंग को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाता है। अगर आप इसके वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हैं तो यहां से ना सिर्फ आप अपना वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के वॉलपेपर लगा सकते हैं, बल्कि आप अपनी मोबाइल फोन की पूरी कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि यहां पर ये जो कलर स्कीम है इसके अंदर आपको कुछ फीचर्ड कलर मिल जाते हैं जो कि Oppo के अपने फीचर्ड कलर हैं, जो कि काफी पॉपुलर कलर्स हैं। बट जो वॉलपेपर आपने उस टाइम पे लगाया होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद उससे सारे कलर्स निकाल लेता है, और उसकी ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर देता है ताकि आप कोई भी वॉलपेपर अपने मोबाइल फोन पे लगाएं तो आपकी जो पूरा इंटरफेस की लुक है वो उससे काफी हद तक मिलती जुलती बन जाए। और ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी दे देता है कि अगर आपने डिफॉल्ट सेटिंग पे जाना है जो Oppo के अपने कलर्स हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मल्टीटास्किंग के भी बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे ये नोट्स की एप्लीकेशन ओपन हुई है और आप चाहते हैं कि ये फ्लोटिंग विंडो में चली जाए, तो आपने इसको होल्ड करके रखना है। ये डॉट के साइन आ रहे होंगे, इसके अंदर फ्लोटिंग विंडो की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपका जो नोट्स का सारा सिस्टम है वो साइड पे आ जाएगा और आपकी बाकी जितनी भी चीजें हैं वो बैक एंड में नॉर्मली चलती रहेंगी। अब ये नोट्स वाली एग्जांपल तो थोड़ी सी वियर्ड थी, बट अगर आप कोई मीडिया प्लेबैक कर रहे हैं या कोई चीज है जो कि आप साइड पे दिखाना चाहते हैं, या कोई एप्लीकेशन है जिसको आप बंद नहीं करना चाहते, तो आप एट अ सिंगल टाइम मल्टीपल काम भी आराम से कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप फ्लोटिंग विंडो वाले फॉर्मेट में नहीं जाना चाहते और आप किसी एप्लीकेशन को किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ ओपन करना चाहते हैं, तो भाई आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद नीचे से 3 फिंगर्स का जो स्वाइप जेस्चर है वो डालना है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो मल्टीपल एप्लीकेशन वाला सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ये आप देख सकते हैं ये न्यू कन्वर्सेशन ओपन हुई है। मैं इसको जरा पहले मल्टी कन्वर्सेशन में डालता हूं और उसके बाद मैं जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई स्पॉटिफाई खोल दे, तो ऊपर मेरे मैसेजेस की एप्लीकेशन ओपन है और नीचे इसने स्पॉटिफाई को ओपन कर दिया है, और मैं अपने हिसाब से इनको मूव अराउंड भी कर सकता हूं, और मैं इनके दरमियान में ये भी चीज सेलेक्ट कर सकता हूं कि कौन सी एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो की फॉर्म में चली जाए। तो ये चीज भी काफी हद तक कस्टमाइजेबल है। भाई कलर OS लॉक स्क्रीन जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका मोबाइल फोन लॉक है लेकिन आप फिर भी कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर वो वाला जेस्चर जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे V के साइन पे हमने यहाँ पर फ्लैश लाइट को ऑन किया हुआ है, तो जैसे ही कोई बंदा लॉक स्क्रीन पे जाकर V बनाता है तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट को ऑन या ऑफ कर देता है। ये बार बार मेरा फेस डिटेक्ट करके अनलॉक ही करी जा रहा है। खैर, इसके अलावा अगर आपने कैमरा ओपन करना है तो आप यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं। बेसिकली आप ये ऑटोमेटिकली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कैमरा ही ओपन हो, आप अपनी मर्जी की चीजें भी कर सकते हैं और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को भी सेटअप कर सकते हैं। कलर OS एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि किस पॉइंट पर आप वीडियो कॉलिंग के अंदर मौजूद हैं, और ये डिटेक्शन के साथ साथ उसकी बेस पे काफी फैसले भी करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंदे के साथ व्हाट्सएप या गूगल मीट की कॉल के ऊपर हैं
और आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इस टाइम इस बंदे को तंग नहीं करना। आपकी नोटिफिकेशंस भी सिर्फ जो जरूरी वाली वो फील करेगा कि वो नोटिफिकेशंस जिसको उसको पता होगा कि भाई ये रेगुलर खोलता रहता है नोटिफिकेशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही नोटिफिकेशंस आपको शो होंगी और वो भी इस तरह से शो होंगी कि वो आपकी पूरी स्क्रीन नहीं ग्रैब कर लेंगी, आपको साइड पर करके शो कर देगा ताकि आपकी जो कॉल है या अगर आपकी बिजनेस मीटिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। यार ColorOS 13 के अंदर एक और फीचर जो कि बड़ा मजेदार है वो ये है कि आप बेसिकली कॉल सीधा ही उठा सकते हैं, यानी कि आपको कॉल के ऊपर जो बटन है उसको दबा के कॉल से लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक फीचर मौजूद है जिसको अगर आप टर्न ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद कॉल आ रही है, आप सीधा उठा के कान से लगाएंगे, ये डिटेक्ट करेगा और कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉल ना उठे और वो म्यूट पे चली जाए तो बेसिकली आप फोन को उल्टा रखेंगे और वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई आप कॉल की जो आवाज है वो बंद करना चाह रहे हैं। इन फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको स्पेशल फीचर में जाना है, जेस्चर एंड मोशन में जाना है और रेज टू वेक, लिफ्ट ईयर टू आंसर कॉल एंड ऑटो स्विच टू रिसीवर एंड फ्लिप टू म्यूट, इन सबको ऑन कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो आपकी वो वाली सेटिंग है वो ले आएगा और अब जब आप फ्लिप करेंगे, फोन को नीचे रखेंगे ऐसे करके, तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा और अगर कॉल आ रही है और आप सीधा कान से लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल भी उठा लेगा। भाई अगर आप एक बहुत ज्यादा प्राइवेट बंदा है तो एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के दरमियान में स्विच कर रहे होते हैं और आप इस स्विचिंग मेन्यू पे आते हैं तो एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मेन्यू पर भी तब तक आपको कोई चीज शो ना हो जब तक आप एप्लीकेशन ओपन नहीं कर लेते, तो आप इस पर क्लिक करके हाइड कंटेंट कर सकते हैं और अब उस एप्लीकेशन की कोई भी डिटेल आपको शो नहीं होगी। यही नहीं, यहां से ही आप इस एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हैं और लॉक करने की सूरत में जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये है कि जब आप क्लोज ऑल करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो आपने लॉक की होगी वो लॉक ही रहेगी, वो आपकी मेमोरी से ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होगी। भाई दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे ब्रांड्स के लिए भी इस तरह की वीडियो लेकर आए तब भी हमें बता दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो लगी है कि भाई ठीक है हमें चीजें पहले पता थी तो क्या करने लग गया है, तो भाई तब भी मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों का फीडबैक ज़रूर पढ़ता हूं और उसी की बेस पे हम लोग आगे के फैसले करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें, हम बड़ा कंटेंट शॉन्टेंट लगा रहे हैं आजकल, बहुत मेहनत चल रही है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।